तो बेटा ये हमारा सिलेबस है, जो ये सेमेस्टर 6 का हमारा सिलेबस एट प्रेजेंट है। और ये जो हम आज ये वर्किंग करने लगे हैं, ये जो हमारा पेपर है मई 16 को, उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। मई 16 2025 को जो हमारा पेपर है, वी आर वर्किंग फॉर दैट। अब अगर हम इस पूरे, ये सेक्शन बी इसमें से आएगा और सेक्शन सी इसमें से आएगा। और आप जानते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया, सेक्शन बी में दो थ्योरी होंगे, दो प्रैक्टिकल होंगे। दो थ्योरी होंगे, दो प्रैक्टिकल होंगे, ईच ऑफ 15 मार्क्स। तो एग्रीगेशन ऑफ इनकम आई पर्सनली रिकमेंड कि आप ये थ्योरी करेंगे। जिस बंदे ने प्रैक्टिकल भी करने हैं, तो पहली यूनिट पूरी उसकी प्रैक्टिकल तैयार है, वो भी दो, एक ये क्वेश्चन थ्योरी वाला ट्राई करेगा, वो इसे लीव नहीं करेगा। आई रिपीट, जिसको प्रॉपर सारा प्रैक्टिकल आता है, वो भी एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ की थ्योरी तैयार करेगा। ये दोनों की थ्योरी वो उस बंदे ने तैयार करनी है जिसे प्रैक्टिकल आता है। और जिसको सैलरी नहीं आती, जिसे लगता है कि पीछे वाले हेड में कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो क्या करेगा, उसके लिए सेक्शन बी के लिए बता रहा हूं। उसके फिर ये दो चैप्टर अड़ेंगे, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी अड़ेगा, उसका ये डिडक्शंस वाला चैप्टर भी अड़ेगा। वो क्या करेगा, वो ये वाला चैप्टर थ्योरी करेगा, ये वाला चैप्टर भी थ्योरी करेगा, वो डबल टैक्सेशन रिलीफ की भी थ्योरी करेगा, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ अवॉइडेंस की इसकी भी थ्योरी करेगा। ये नोट्स दिए मैंने। और डिडक्शंस भी करेगा, 80C की डिडक्शन करेगा थ्योरी के लिए, 80D की थ्योरी भी करेगा, 80G वाली भी करेगा, 80 IA भी करेगा। ये चार थ्योरी करेगा। लेकिन जिस बंदे का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, अब वो प्रैक्टिकल क्या करेगा, ये चार पांच थ्योरी तो मैंने उसे बता दी। वो प्रैक्टिकल क्या करेगा, वो प्रैक्टिकल सिर्फ एक तैयार करेगा, जिसका कुछ नहीं आता, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। प्रैक्टिकल ओनली वन, जिसने पिछला, जिसको सैलरी नहीं आता, क्योंकि सैलरी नहीं आता तो आपके ये दोनों अटकेंगे। अब जिसे सैलरी भी आता है, पिछला सारा भी आता है, और उसने डिडक्शंस भी हमारे साथ अच्छे से करी हैं इस बार, उस बंदे के लिए मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल क्या आएगा। वो प्रैक्टिकल में एक तो ये प्रैक्टिकल तैयार कर लेगा, ये तो बहुत छोटा सा है। एक डिडक्शंस का प्रैक्टिकल करेगा, और एक असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का प्रैक्टिकल तैयार करेगा। तीन प्रैक्टिकल ही करने सिर्फ। एग्रीगेशन की थ्योरी उसने भी करनी है, एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की थ्योरी साइमल्टेनियसली तैयार करनी है, 80C की डिडक्शन तैयार करनी है। ये सारे तैयार करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, रिस्पाइट नहीं है। और एक वो कहता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है, वो सबके लिए कह रहा हूँ, जिसने प्रैक्टिकल करना है, थ्योरी करना है, तो जिसके ये तीनों प्रैक्टिकल बड़े अच्छे से हो गए हैं, वो तो ये तीनों प्रैक्टिकल करेगा प्लस ये दो थ्योरी के क्वेश्चन कर लेगा। बस उसका इतना ही काम, उससे काम चल जाएगा। अगर फिर भी वो बैकअप में तैयार करना चाहता है, तो एक क्वेश्चन सारे तैयार करें, डिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। ये 80C टू लेकर 80GGC तक की सारी डिडक्शंस इसमें कवर होती हैं। डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपने इसको लिखना है, वो लिखना कैसे है वो हमने लिखा हुआ है अपने नोट्स में भी, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। वो छोटा टेबल नहीं बनाना, प्रॉपरली लिखना है जो आपको नोट्स दिए हैं। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ जो आपको भेजे गए हैं, मैं उसकी भी आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ कि जो हमने आपको नोट्स भेजे हैं, वो कौन से नोट्स आपके पास आए हैं। ये आपके पास एक नोट्स की मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले आपके पास सबके पास PDF आई होगी। ये क्लबिंग ऑफ इनकम,
ऐसे लिखा हुआ, इसमें ये क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन लिखना है तो ऐसे लिखना है, ये आप देख पा रहे हैं ये पूरे पॉइंट्स के साथ। फिर ये हमारे पास डीम्ड इनकम क्या होती है ये भी आ जाता है, ये 5 मार्कर है, डीम्ड इनकम क्या होती है ये इसकी बाद में बात करूंगा। फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे लिखना है। फिर ये डिडक्शंस आ गई, 80C की डिडक्शन, 80CC की, 80CCD की, 80CCE की, 80CCH की, 80D की, 80DD, 80DDB, ये सारी डिडक्शन आपने वहां लिख के आनी है। 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, यहाँ तक जो डिडक्शंस है, दीज आर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, यहाँ एक खत्म होता है हिस्सा। तो ये सारी आपने फिर इस तरह ही लिख दे, इसका इस तरह भी लिख देंगे तो चलेगी, क्योंकि ये जो हमें क्वेश्चन आना है ये 15 नंबर का आना है, और हम ये लिखेंगे। और ये यूनिट 1 में इससे ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसने सारा कुछ ये तैयार कर लिया है उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है, और जिसे डिडक्शन आ गई है 80G की, और जिसे वो बिजनेस इनकम आ गई है, उसके लिए यूनिट 2 इज वेरी इजी। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G, और छोटी छोटी डिडक्शंस वो भी। और उसके लिए प्रैक्टिकल जिसने करना है पहले उसकी बात करते हैं यूनिट 2 से, जिसका सेक्शन C आएगा। सेक्शन C जब आ गया हमारे पास और हमने यूनिट करनी है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल करना है हमने, ये भी प्रैक्टिकल करना है, और ये भी प्रैक्टिकल करना है। और ये हार्डली ए मैटर ऑफ 3 डेज है सारा। एक दिन में आपकी हाउस प्रॉपर्टी ये HUF हो जाता है, एक दिन में 184 वाली हो जाती है, एक 185, और एसेशन ऑफ पर्सन एक दिन में हो जाता है। ऐसे करें, 3 दिन का सिर्फ काम है, 3 दिन में आपका ये सारी यूनिट 2 तैयार हो जाती है। बट कंडीशन है 80G की डिडक्शन आती हो, और आपको बिजनेस इनकम थोड़ी सी निकालनी आती हो, बस। और एक जो क्वेश्चन CH प्रैक्टिकल वाले भी तैयार करेंगे, वो है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। ये नोट्स जो अभी दिखाए थे उसमें प्रोसीजर फॉर असेसमेंट है। 5 तरह की असेसमेंट होती है, पांचों लिखेंगे अगर असेसमेंट प्रोसीजर आ जाता है। 5 तरह की असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट, समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी बिफोर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एंड रीअसेसमेंट। 5 तरह की असेसमेंट्स हैं। एक असेसमेंट्स ये पांचों की पांच तैयार करनी है, हो सकता है कि कल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का क्वेश्चन ही आ जाए, वो अलग से हमने अलग से बनाया उसी असेसमेंट के अंदर ही। तो ये आप 5 असेसमेंट कर लेंगे, बस आपका काम चल गया। और ज्यादा अगर आपको बिल्कुल रिस्क फ्री करना है कि हो सकता है कोई क्वेश्चन किसी को मुश्किल हो जाता नहीं आता, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स कर ले। एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, एक थ्योरी कर पाएंगे, इस तरीके से। और जिन्होंने प्रैक्टिकल में इसमें हाथ तंग है, जो ये नहीं कर पा रहे, उनके लिए फिर मैंने बताया कि ये नहीं हो पाएगा, फिर वो क्या करेंगे, वो फिर ये वाले तीनों में अगर थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं तो अलग बात है, लेकिन फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स, एक क्वेश्चन ये बनता है। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट सबके लिए रहेगा। डिडक्शन एंड TDS की जो प्रोविजन है, TDS एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये कुछ क्वेश्चन इसके बनते हैं, वो तैयार करेंगे। अपील बनेगी, फर्स्ट अपील सेकंड अपील का पूरा क्वेश्चन बनता है, वो भी हमने दिया है। पेनल्टीज कौन सी हैं, प्रोसिक्यूशंस कौन सी हैं, इसके अलग से चार्ट बने हुए हैं नोट्स में, वो सारे तैयार करेंगे। फिर ये बहुत लंबा काम हो जाता है, बहुत सारी प्रोविजंस है इसमें, इंक्लूडिंग E फाइलिंग ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन भी आ रहा है। तो ये सारा हमने बेटा करना है। तो फिर जिसके पास ये वाली ऑप्शन, जिसने एक नहीं करने, ऊपर ऊपर से थ्योरी नहीं आएगी, जिसने थ्योरी करनी है उसके बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि HUF बड़ा इजी है, आप एक दिन में से तैयार कर सकते हैं, ये करें। 184 185 करें जिसको आता है, नहीं तो नहीं आता तो फिर एक ये असेसमेंट ऑफ HUF कर लें, और फिर इनमें 3 क्वेश्चन तैयार कर लें, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, एंड अपील्स एंड रिवीजन कर ले, या पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन कर लें, जरूर वो फिर उसका सारा कवर हो जाएगा। तो ये तो बात हुई फुल फ्लैज जो हमारा सेक्शन A और सेक्शन बी और C की बात की, 15-15 नंबर वालों की। अब हम 5 मार्कर्स की भी बात करेंगे। अब जो सेक्शन A है उसकी बात करते हैं। और सेक्शन A आप सभी जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 4 प्रैक्टिकल आएंगे। सेक्शन A देयर विल बी 4 प्रैक्टिकल।
एक तो वो जो थ्योरी पूछेगा सेट ऑफ इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंटर हेड एडजस्टमेंट पूछ लेता है। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंटर हेड एडजस्टमेंट या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये अलग अलग तीन हिस्से हैं। वो तीनों में से एक हिस्सा पूछ लेगा 5 मार्कर्स के लिए। अगर पूरा क्वेश्चन डालेगा तो 15 में आ जाता है, अगर सिंपल इस तरह पूछता है तो फिर ये आ जाता है। डिडक्शन कोई भी पूछी जा सकती है, 80C की, 80D की भी, 80DD की भी, 80TTA भी, 80TTA भी, 80U भी, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। उल्टा 80DD भी पूछ सकता है। तो वो आपने डिडक्शन तैयार कर लेनी है थोड़ी सी, जो हमारी मेनली आती है। फिर कई बार टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए पूछ लेता है। टैक्स लाइबिलिटी का क्वेश्चन जनरली आ जाता है। वो एग्रीकल्चर इनकम और इंटीग्रेशन करके जो हमने सीखा है, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के हमने प्रोविजंस करे हैं, फर्स्ट यूनिट में यही आते हैं। सेकेंड यूनिट से HF का क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, या फर्म का छोटा सा वो अलाउबल रेमुनरेशन वाला आ जाता है। और भी एक आधी चीज बनती है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का भी आ जाता है। तो ये बेटा हमें ज्यादा AMT के भी कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हमारे पास हैं 5 मार्कर्स वाले, जो पूछेगा। थ्योरी भी बता दी, नीचे से आपको वो कुछ भी पूछ सकता है। कोई पर्टिकुलर एक पेनल्टी पूछ लेता है स्पेसिफिकली थ्योरी में, ज्यादा उधर से पूछता नहीं है, उससे बस एक दो क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा पूरा फ्रेमवर्क 80 मार्क्स का पेपर, मैंने आपको बताया कि 6 के 6 क्वेश्चंस जो यूनिट सेक्शन ए में कैसे आएंगे, सेक्शन बी और सी की बात पहले ही हमने कर ली। तो ये सारा हम इसको वर्कआउट करेंगे। तो कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया है। तो ये आपने इसके अकॉर्डिंगली तैयार कर लेना है। और फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है वो आपको पता ही है, मैंने आपको सबको दी है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो कर लें, तो आपका वो सारा काम इजी हो। अब आप ये देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 15 मार्क्स की थ्योरी के लिए। ये हमने लिस्ट दी है, यही 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं आपने। और जिसने प्रैक्टिकल तैयार कर लिया है वो आप क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ ये 2 तैयार कर लें। जिसके प्रैक्टिकल हैं वो 2 ही तैयार कर ले सिर्फ, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जिसने नहीं किए सिर्फ 4 क्वेश्चन ये तैयार कर ले, गो थ्रू। और इसके अलावा अगर आपने यूनिट 2 की बात करते हैं, तो यूनिट 2 में भी ऐसे ही है। यूनिट 2 आप देखें, यूनिट 2 के थ्योरी क्वेश्चन आ गए हमारे पास। इसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से कर लें, वो है ये वाले। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस क्या है, असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, इनकम टैक्स की हिरार्की क्या है और देयर पावर्स क्या है, TDS क्या है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वैसे उसमें ही आ जाता है बट अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन उस बंदे ने तैयार करना है जिसने थ्योरेटिकल पूरा करना है। लेकिन जिसने प्रैक्टिकल कर लिया दोनों पार्ट, तो जिसने प्रैक्टिकल दोनों पार्ट कर लिए हैं वो क्या करेगा, तो तीनों क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल तैयार हैं उसके। तो व्हाट ही विल डू, ही और शी विल डू सिर्फ एक क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। और दूसरा अगर वो करना चाहे तो ये बैकअप प्लान है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एंड हिरार्की ऑफ इनकम टैक्स इन देयर पावर्स। तो ये आपने 2 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेने। और एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिट 1 का जो आपने प्रैक्टिकल करना है ये आ गया। यूनिट 1 का जो प्रैक्टिकल हमने करने हैं वो लिखते देख लेते हैं हम। यूनिट 1 के प्रैक्टिकल्स ये आ गई। ये 3 ही चैप्टर करने हैं सिर्फ। और ये जो 20 क्वेश्चंस ऑफ आवर सोल्ड नोट्स हैं, ये हमारा जो 10 ईयर हम अपना देते हैं सोल्ड, उसमें से करने हैं और नहीं करने कहीं से भी। क्योंकि वो हम चेक करते हैं, अपना बनाया हुआ है हमने सारा सिस्टम। तो आपने वो वहां से कर लेना है। ये ऐसे यूनिट 1 है, ऐसे यूनिट 2 के भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं। और ये यूनिट 2 आ गई, ये आप देख पा रहे हैं यूनिट 2 के 4 आवर क्वेश्चन हर एक में हमारे अपने हैं। वो 10 ईयर्स ओल्ड है हमारा अपना। तो ये आपने सारे के सारे बुक के क्वेश्चंस हैं, ये जो लिखे हैं क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशन, एज वेल एज आवर क्वेश्चंस। वो जो बुक कवर नहीं करती है वो हमने उसमें वहां कवर किए हैं। तो वो सारी चीजें कवर करते हुए कि हमारा पूरा सिलेबस इससे के साथ हमारा कवर हो जाता है। और इससे ज्यादा करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है।
इसी के अंदर, इन्हीं 4 लाइंस के अंदर जो हमने 4 बना दी हैं, लाइंस ड्रॉ करी हैं, इसके अंदर ही पेपर है।